आइए हम सुनते हैं इस बहन की गवाही को। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिम्पी है, मैं यमुनानगर से हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने 28 साल की दुष्ट आत्मा से मुझे आज़ाद किया। जब छोटी थी, बचपन में 12 साल की थी मैं, तो मैं बहुत बीमार रहती थी। स्कूल में ना जाना, मोटी मोटी आंखें हो जाना, बुखार हो जाना, जैसे पेट में दर्द और मतलब शरीर में जकड़न रहना। मेरे मम्मी पापा मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो मैं दवाई भी लेती थी, मेरे को कोई आराम नहीं आता था। उसके बाद फिर मेरे को झाड़ फूक वालों के पास ले जाने लगे, तो उनसे भी कोई आराम नहीं आया। थोड़ा बहुत आराम लगता था, फिर ऐसे ही हो जाता था। मेरे घर को में शादी कर दी मम्मी पापा ने। शादी के बाद मैं 7 महीने ठीक रही। तो एक दिन मैं रात को सो रही थी, तो सोते सोते मेरे को शैतान ने जकड़ लिया। तो मैं कह रही है मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को पता नहीं था। तो ऐसे मैंने घर वालों को बताया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये तेरा वहम है सिर्फ। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन मैं ज़्यादा दिक्कत में आ गई। उनके पास ही बैठी थी, मतलब हाथ पैर मेरे मुड़ गए थे और मुंह बंद हो गया था बिल्कुल ही, आंखें भी, मैं बोल भी नहीं रही थी किसी के साथ। तो उन्होंने फिर मेरे को पानी पिलाया। तो मेरे को फिर वे बाबा के पास ले गए। उन्होंने बोला तुम्हें तो कुछ करा हुआ है, खड़ा ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है और ये ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हें कपड़े देने पड़ेंगे या तुम्हें किसी का कुछ करना पड़ेगा, तागे बांध लो। मैं पूरी तरह से थक चुकी। हर जगह मैं बाबों के पास भी गई और हॉस्पिटलों में दाखिल भी रही, सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं आया। ऐसे ही जकड़ जाती थी, टांगों बाहों में दर्द, मेरे खून कम हो जाता था। डॉक्टर बोलते थे कि इसको बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करो, इसमें खून कम है। तो घर वाले बोलते थे कि हम इतना पैसा लगा चुके हैं, अब हम कहाँ से दाखिल करें इसको। तो ऐसे ही मैं हर रोज़ मेरा 3-3 बोतलें ग्लूकोज की लगनी। तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी या ना भी बचूंगी। जैसे मेरे टेस्ट होते थे, तो टेस्टों में कुछ नहीं आता था। तो जैसे मेरे को हॉस्पिटल से घर लेके आते थे, तो मैं सोती थी ना, मेरे को शैतान दबा लेता था और मेरे को बेचैनी रहती थी। ऐसे रहता था मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। 24 घंटे में ये सोचती थी कि मैं मर जाऊं, फांसी ले लूं या यहाँ से भाग जाऊं या किसी को मार दूं। मेरे को ऐसे सही रहता था और ऐसे ऐसे सारा दिन मेरे को पड़े रहना बेड पे। मैं ठीक नहीं हुई बिल्कुल भी। और रात को ना मैं सोती थी, रात को मेरे को शैतान बोलता था कि तू चल, गड्डी के नीचे आना, तेरे को रेल के नीचे कटना है तेरे को, या अपने बेटे को मार दे तू। और कई बार मैंने चाकू भी उठा लिया मारने के लिए और घर से मैं भाग भी ली कई बार। मैं रात को सोती थी, तो सोते समय मेरे को शैतान जकड़ लेता था, उठ के बैठ जाती थी, मैं रोती थी और ना मैं रोटी खाती थी ना मैं पानी पीती थी। जैसे मैं कहीं पे बैठी हूँ वहीं पे मेरे को शैतान जकड़ लेता था। और मैं घर में अकेली होती थी, मेरे को डर लगता था बहुत ज़्यादा, धड़कन तेज रहती थी मेरी 24 घंटे। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा, कि मेरे सहन से बाहर होती थी। चाहे मैं दवाई भी ले लेती थी तब भी कोई असर नहीं होता था मेरे पर। कभी भी मेरे पेट में दर्द होता था, कभी टांगों में दर्द होना। मैं बहुत दवाई खाती थी, बहुत ज़्यादा। एक दवाई में मतलब मेरी बंद नहीं होती थी, दूसरी तैयार हो जाती थी, दूसरी बंद नहीं होती, तीसरी तैयार हो जाती थी। जब मैं सोती थी उसके बाद मैं हाथ पैर मारने लगती थी, मेरे को मेरा मुंह भी नहीं खुलता था बिल्कुल भी, और ना मैं किसी को आवाज़ लगा सकती थी बिल्कुल भी। तो फिर मैं बेड पे से खड़ी हो जाती थी, खड़ी होकर मैं बाहर भागने लगती थी। तो घर वाले देखते थे कि कुंडा कैसे खुल गया। तो फिर वो देखते थे कि घर से बाहर चली गई है, फिर मेरे को पकड़ के ले आते थे अंदर। दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन बनाती थी और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा शरीर जकड़ा रहता था पूरा और मैं उठ नहीं पाती थी। मेरे सिर में दर्द होता था तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा ये तो डिप्रेशन में है और इसका इलाज चलेगा। जैन हॉस्पिटल में गई, उन्होंने मेरे टेस्ट करे जी। टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि इसको तो टेंशन है और इसकी दवाई 3-4 साल चलेगी। अगर उसके बाद ये ठीक ना भी हुई तब भी इसकी दवाई चलती रहेगी परमानेंट। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे ही चलता रहा 28 साल मेरे साथ, ऐसे ही चलता रहा परमानेंट। मैं मतलब गिनती से बाहर है, मैं कितने झाड़ फूक वालों के पास गई हूँ मैं, और कितने मैं डॉक्टरों के पास गई हूँ। एक दिन मैं जा रही थी तो मेरे को भाई मिला और उस भाई ने मेरे को चंगेरा चर्च के बारे में बताया कि बहन आप वहाँ चलो मेरे साथ और आप ठीक हो जाओगे। पहली बार मैं 28 तारीख 8वां महीना 2022 में गई, तो वहाँ पे गवाहियाँ चल रही थी, सभी लोग चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो रहे थे। 12 सालों से टाइफाइड रहता था, खून की कमी रहती थी और थायराइड की प्रॉब्लम थी।
ये बता रहे बासरी रिपोर्ट्स कराई, ये बता रहे रिपोर्ट्स में बच्चीदानी में रसौली आई थी। 2 नवंबर को एक कनेक्ट थे, बता रहे हैं प्रार्थना में। ये ऑनलाइन प्रार्थना करो सभी राइट नाउ। उस दौरान जब प्रेयर हुई ऑनलाइन लाइव, ये बता रहे 2 नवंबर को अलौकिक रीति से ये बता रहे हैं वो रसौली बाथरूम के रास्ते बाहर आ चुकी थी। कौन है तू? नाम बोल अपना। मुंह से बोल। कब से यहाँ पे? बहुत सालों से। कहाँ से आया? आकाश से आया। कौन है? नाम बोल अपना। इब्लीस की आत्मा। इब्लीस की आत्मा। अब तू इसके जीवन को हमेशा के लिए छोड़, इसकी बॉडी को छोड़। नहीं छोड़ मैं तेरे सकता। हर अधिकार नहीं, को ऐसा कोई बात करूंगा। हर अधिकार को ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फ्री। मैं गवाही सुन के घर पे आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं मम्मा की वीडियो देखने लगी। तो जैसे मम्मा ने प्रेयर की, अभी 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 हर एक दुष्ट आत्माएं, हर जादू टोना मैं कमांड करती हूँ इसी समय, शत्रु की हर सामर्थ को इनके जीवन से तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रीनामा शाखरियांदेरे, मैं प्रार्थना करती हूँ सारी अंधकार की शक्तियाँ इनकी बॉडी से, इनके माइंड से, इनके घरों से, इनके फाइनेंस से इसी समय जाए। तो तभी मेरे को हल्का महसूस हुआ और ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल के गया है। ऐसे ही मैं चेक करती रही, उसके बाद मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई जकड़न नहीं, कोई सपना नहीं आया, कोई दर्द नहीं हुआ, ना कोई डर। जब से मेरे लिए प्रेयर हुई तब से लड़ाई झगड़ा क्लेश और 28 साल की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने मेरे को आज़ाद किया। मेरे को परमेश्वर ने एक मौत के मुंह से खींच कर निकाला है, एक नया जीवन दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह का करोड़ों अरबों बार धन्यवाद करती हूँ, और मम्मा का भी, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दी, छुटकारा दिया। आप सबको जय मसीह।